बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर। इस मेन्यू में आप लोग इंसर्ट के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आज के इस पार्ट में हम आप लोगों को इंसर्ट के अंदर कुछ ऑप्शंस के बारे में बताएंगे, जिसमें सेल, रोज़, कॉलम्स और वर्कशीट शामिल होंगे। इसमें देखें कि अगर आप लोग किसी सेल को इंसर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो शामिल आ जाएगी जिसमें 4 ऑप्शंस होंगी। अगर हम इनको समझते हैं यहाँ पे तो आप लोग देख सकेंगे कि किस तरीके से हम इन पे काम कर सकते हैं। देखें, अगर हम इनके अंदर इस तरीके से हम वर्क करते हैं कि अब आप देख सकते हैं कि जैसे जी हमारे पास डाटा मौजूद है, यहाँ पे एक हमने कॉलम ए बनाया है, फिर बी, सी और यहाँ पे एक हमारे पास कॉलम मिस हो गया है, डी जो है। हमने ई की जगह पे डी को लाना है और ई और एफ़ को हम आगे करना चाह रहे हैं। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आप लोग इंसर्ट में चले जाएंगे और इंसर्ट में जाने के बाद आप जैसे सेल में आते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ इसमें आपको मिल रहा है शिफ्ट सेल राइट। ये वाली ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं कि ये ऑप्शन आपने शिफ्ट सेल राइट वाली ऑप्शन जैसे ही आप इस्तेमाल करोगे, आप यहाँ पे गौर करोगे कि ये जो ई सेल है, ई कॉलम जो है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, एफ़ और आगे शिफ्ट हो जाएगा, जबकि यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस आ जाएगी। हम देखते हैं तो ये देख सकते हैं आपके ई और एफ़ आगे शिफ्ट हो गए, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस आ गई है जहाँ पे हमने आसानी के साथ जो है अपना डी जो है वो ऐड करवा लिया है। तो यूँ आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हमने यहाँ पे इंसर्टिंग करवाई है। इन्हीं ऑप्शंस को मज़ीद आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे ये तमाम की तमाम ये तीनों इनका मकसद आलमोस्ट एक ही है, सिर्फ इसके अंदर जो है सेल के अंदर 2 ऑप्शन आपको ज़्यादा मिलती हैं। इसके अलावा इंटायर रो, इंटायर कॉलम यहाँ पे भी मौजूद है और इसके अंदर भी मौजूद है, ये देख सकते हैं रो और कॉलम के अंदर। यानी अगर आपको देखिए, अगर आपको ये आप देख सकते हैं कि ये 4 3 के बाद 5 है तो बीच में 4 रो जो है वो मिस है। 3 के बाद आपको चौथी रो बीच में डालनी है, तो आपने यहाँ पे आप इंसर्ट करते हैं। एक याद रखिए कि आपने सेल पॉइंटर को जहाँ लाइन आपने इंसर्ट करनी होती है उससे एक कदम आप लोग नीचे अपने सेल पॉइंटर को रखते हैं। आप जैसी रो पे क्लिक करोगे तो आप देख लो कि इजीली आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप वो लाइन को इंसर्ट कर लिया है, आप देख लीजिए। और यहाँ पे आपने 4 नंबर लाइन जो है वो ऐड करवा दी। तो इस तरीके से आप लोग आसानी के साथ अपनी जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हो, इन तमाम ऑप्शंस को सेल के अंदर। इसके अंदर नेक्स्ट ऑप्शन जो आप लोग आज के लिए देख रहे हो वो आपके सामने है वर्कशीट। कि अगर आपने, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कॉलम का भी बता देता हूं कि अगर आपने कॉलम इंसर्ट करवाना है पूरे का पूरा, तो आप यहां से इंसर्ट पे जाओगे और जैसे ही आप कॉलम पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि एक कॉलम आपने इंसर्ट जो है वो कर दिया है। और पिछली वीडियो में यानी हमारी एडिट वीडियो के अंदर आप लोगों ने जाना था कि किस तरीके से हम कॉलम को डिलीट करते हैं। तो अगर आपने ये कॉलम ख़त्म करना है तो आप एडिट में जाके वापस डिलीट के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पे आप कह दोगे एंटायर कॉलम, तो आप देख सकते हैं कि वापस आप उसको ख़त्म भी कर सकते हो। यानी इंसर्ट मेन्यू से आपने कॉलम को इंसर्ट करना होता है और एडिट के अंदर डिलीट के उस कमांड को इस्तेमाल करते हुए आपने उसको डिलीट करना होता है। और अगर आप ये राइट क्लिक फंक्शन भी आप यूज़ कर सकते हो कि माउस का दायां बटन आप राइट क्लिक पे जैसे ही प्रेस करते हो तो यहाँ पे इंसर्ट और डिलीट दोनों चीज़ें आ जाती हैं। आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास इंसर्ट की ऑप्शंस आ जाएंगी और अगर आप डिलीट पे क्लिक करोगे तो आपके पास डिलीट की ऑप्शंस आ जाएंगी। तो डिलीट और ऑप्शन आप राइट क्लिक से भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको मेन्यू नहीं मिल रहे हैं तो इससे आप किसी भी राइट क्लिक के ऊपर फंक्शन को इस्तेमाल करके आप उसको यूज़ कर सकते हो। राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और डिलीट कीजिए। इसमें हम नेक्स्ट जो ऑप्शन देख रहे हैं वो है वर्कशीट। देखें, ये वर्कशीट क्या चीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आपको, अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस टाइम हमारे पास 2 वर्कशीट ऑन है, एक मेन और दूसरी हमारे पास प्रैक्टिकल विंडो की वर्कशीट ऑन है। जैसे ही हम लोग आपको ये दिखा रहे हैं कि ये देखिए कि ये हम मेन पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारी मेन वाली विंडो सामने आ जाती है और हम प्रैक्टिकल शीट पे क्लिक हमारे पास प्रैक्टिकल शीट सामने आ जाती है। ये हमारे पास 2 शीट्स हमारे पास मौजूद हैं। अगर हम मज़ीद कोई यहाँ पे शीट्स डालना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इंसर्ट के ऊपर आएंगे
और वर्कशीट के ऊपर हम इंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं कि ये आपने यहाँ पे इंसर्ट पे आए और आपने वर्कशीट पे क्लिक कर दिया। अब ज़रा गौर कीजिएगा नीचे के पहले हमारे पास एक शीट जो मौजूद थी वो मेन मौजूद थी और एक प्रैक्टिकल शीट मौजूद थी, जबकि चौथी शीट जो है वो हमारे पास एक और आ चुकी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ तो 3 शीटें, ये चौथी शीट बीच में कहाँ से आ गई। एक्चुअली मैंने इसके अंदर से एक शीट को पहले डिलीट कर दिया था, तो जो हम शीट यहाँ पे कवर करके डिलीट भी कर देते हैं तो वो भी उसकी काउंटिंग में मौजूद रहती है, तो इसलिए वो आपको जो है शीट 4 यहाँ पे शो करवा रहा है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे, और यही काम आप लोग राइट क्लिक करके इंसर्ट का बटन दबा के, ठीक है, भी हासिल कर सकते हैं। देखें यहाँ पे शीट 5 भी आपके सामने आ चुकी है। अब देखिए ये मेन शीट यहाँ चली गई है, प्रैक्टिकल शीट यहाँ चली गई है और बाकी शीटें यहाँ पे आ रही हैं। तो आप इनको यहाँ से मूव भी करवा सकते हैं, यानी प्रैक्टिकल शीट के ऊपर माउस को आप रखते हैं, लेफ़्ट बटन को होल्ड करके ड्रैग करते हुए आप इधर ला के छोड़ देते हैं, तो आप देखते हैं कि ये प्रैक्टिकल यहाँ पे, इसको होल्ड करते हुए आप यहाँ रख देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मेन प्रैक्टिकल पे शीट 4 और शीट 5 एक सीक्वेंस में आपने उनको तरतीब दे दिया है। आप इस तरीके से अपनी शीट्स जो हैं आप इसके अंदर आप इनको ईज़िली इंसर्ट करवा लेते हैं। आपने ये देख लिया है। इस वीडियो के अंदर आप लोगों ने मुकम्मल तौर के अंदर जाना कि किस तरीके से आप लोग किसी एक सेल को और उसकी मुख्तलिफ ऑप्शंस को यूज़ करते हुए कैसे इंसर्ट करवाते हैं इस सेल के अंदर तमाम चीज़ों को, जिसमें आपने पढ़ा कि शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, इंटायर रो और इंटायर कॉलम को आप कैसे यूज़ करते हैं। इसी तरह से आपने इसके अंदर इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली समझा। अगर आप ये देखें कि यहाँ पे फ़र्ज़ करते हैं कि कुछ डाटा हमने मज़ीद यहाँ पे दिया हुआ है सपोज़, तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने इधर से ये जो डाटा है VC जो है इसको डाउन करवाना है, जबकि लाइन नंबर 4 यानी ये कॉलम 4 पे लिखा हुआ कॉलम B के ऊपर या A के ऊपर लिखा हुआ ये जो 4 नंबर है मैं इसको डाउन नहीं करवाना चाहता, यानी मैं पूरी रो को डाउन नहीं करवाना चाहता। तो मैं अगर यहाँ पे इंसर्ट के इस ऑप्शन को यूज़ करता हूँ, यहाँ पे देखें शिफ्ट सेल डाउन को, तो मैं जैसे ही ओके करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ वो सेल डाउन हो गया है, जबकि रो जो है वो वहीं पे खड़ी हुई है। यहाँ पे मैं कुछ भी डाटा जो है वो इंसर्ट कर सकता हूँ। तो ये शिफ्ट सेल डाउन की प्रैक्टिकल भी आपने देख लिया कि किस तरीके से इसको करते होते हैं। उम्मीद है आपको ये तमाम की तमाम ऑप्शंस सेल, रो, कॉलम और वर्कशीट के तस्वीर से समझ आ गई होगी। आप इस वीडियो को बार बार देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट्स में आप मुझे मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई बात रह गई हो तो मैं इंशाल्लाह आपको बाद में उसके बारे में पूरी मालूमात दे दूँगा। इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।